स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये पढ़ा था कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ कुछ समझते हैं। एक्टिविटी आप करेंगे, जैसे हम रबड़ जो होता है, एक रबड़ बैंड जो है उसको लेंगे, उसका एक एंड कहीं से बांधेंगे, दूसरे को खींचेंगे या दोनों एंड को खींचेंगे। फिर हम जब रबड़ बैंड के एक एंड को छोड़ते हैं, एक सिरे को छोड़ते हैं, तो वो अपनी जगह चला जाता है। ठीक है, तो क्या अब ये अपनी ओरिजिनल जगह पे जाता है। ऑब्वियसली द हैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसमें एनर्जी आती है। ठीक है, सो हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच। सो इस तरीके से कैसे उसमें एनर्जी आई जब हमने उसको खींचा। इसी तरीके से हम आगे अब जब गाड़ी चलाते, टॉय कार जो होती है, छोटी खिलौना जो होता है कार का, आप उसमें जब चाबी लगाते हो, जितनी ज़्यादा चाबी उसको में ज़ोर लगा के चाबी उसकी लगाते हो, उतनी दूर वो गाड़ी जाती है। मतलब आप जितनी एनर्जी ज़्यादा लगाते हो उस पर, उतनी ज़्यादा गाड़ी आगे जाएगी। ठीक है, सो ये जो है आपने एक्टिविटीज़ जो हम करनी है। इन द अबव सिचुएशंस द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है किस में, जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस पे हमने एनर्जी लगाते हैं। जब हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस पर एनर्जी लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, और वो जो एनर्जी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। हम जो उस पर जोर लगा रहे हैं वो उसमें स्टोर हो जाती है। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, उस पर झटका लगता है, जोर लगता है। तो कई बार रबड़ हमारे हाथों में भी लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एनर्जी आ जाती है, उसमें वो फोर्स आ जाती है जो हम उस पर लगाते हैं। ठीक है, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज। ये जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रबड़ बैंड है, उसको हमने खींचा। ठीक है, जब खींच दिया लास्ट एंड पे तो उसमें वो एनर्जी स्टोर हो गई। छोड़ा तो वो जोर से अपनी जगह पे चला गया। मतलब उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इफ इट इज़ नॉट यूज टू काज ए चेंज ऑफ द वेलोसिटी। मतलब हम जब एक ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स या एनर्जी जो है उसमें स्टोर हुई होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन गाड़ी अगर वो चलती है, जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी में था, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो दूसरी काइनेटिक एनर्जी होती है। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच। हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं जब हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो ये एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, हम समझेंगे। हम क्या करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स हाइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू ए हाइट। एक जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की, वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हाइट वो गेन करती है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन। ये इसलिए क्योंकि उस पर वर्क जो है वो होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसको जमीन से ऊपर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, उस पर ग्रेविटी लगती है, और वो जो एनर्जी उसमें आती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होती है एनर्जी, और उसमें ग्रेविटेशनल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। ग्रेविटी जो हमें अर्थ की तरफ, सरफेस की तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज। अब ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जितना काम वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट, कि कितना हम वर्क उस पर कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उस पॉइंट तक। अगर हमने ज़मीन से 5 मीटर तक उसको उठाया है तो हमने कितना काम किया है ज़मीन से 5 मीटर ऊपर उसको ले जाने में। उस जो वर्क डन को
हम बोलेंगे कि जो वर्क डन, जितना भी वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। यही इक्वेशन हम आगे जाके करेंगे। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं मास m की, उसको रेज करते हैं, उसको उठाते हैं h हाइट तक ग्राउंड से, फोर्स F इस पे लगाते हैं। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट। अब ये जो फोर्स हम कितनी लगाएंगे, उसको एक पत्थर को उठाने में हमें कितनी फोर्स लगानी होती है, जितना उस पत्थर का वजन होता है। वजन, वेट किसके बराबर होते हैं, मास इंटू ग्रेविटी mg। सो उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, mg। ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी एनर्जी गेन करेगी। एक ऑब्जेक्ट जो है जब जमीन से जितना जितना उसको उठाते जाएंगे वो कितना एनर्जी गेन करेंगी, वो एनर्जी होगी वर्क डन के बराबर। हम जितना वर्क उस पर करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। लेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बी डब्ल्यू। हम डब्ल्यू वर्क डन मानते हैं। दैट इज, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स जो है वो कितना हम जोर लगा रहे हैं, वेट के बराबर। वेट कितना है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h। हाइट कितनी हमने ली है, h। सो h डिस्टेंस तक हम उसको लेके जाते हैं, और mg इंटू h, mgh। सिंस वर्क डन, अब ये इक्वेशन हमारी आएगी, वर्क डन किसके बराबर हुआ, mgh के बराबर। m क्या है, मास, ग्रेविटी और हाइट। Since work done on the object is equal to mgh, energy equal to mgh is gained by the object। वर्क डन किसके बराबर है, mgh। सो एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी, पॉइंट h पे, h हाइट पे, वो होगी mgh। सो EP इज इक्वल टू mgh।